सुमित, अब हम यहाँ से अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी जाना और पिताजी की देखभाल करना। लागी दिल पे ठेर, हम बनवासी हो गए, छोड़ अयोध्या दे हम सन्यासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवास हो गए, हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना बास, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा हम सन्यासी हो गए। जे गलियां पथ पनघट मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पथ पनघट से मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने, बदला जग ने देश, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना बास, हम सन्यासी हो गए। पंछी पंछी, हम किस्मत मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खोज खबर इन लोगों की दे जाना, दे जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना बास, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना बास, हम सन्यासी हो गए। सुमित्र जी, आज की रात यही विश्राम करना चाहिए।
और कल सुबह होते ही यहाँ से तैनात करना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। सुमित्र जी, यह सब नगरवासी हमारे गृह में अत्यंत दुखी हैं। इसलिए यदि यहाँ सुबह हो गई तो इनको छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इनको सोए हुओं को छोड़कर चलना ही अच्छा होगा। आप भी यहाँ से वापिस नगर में विराजिए और पिताजी को धैर्य दीजिए। अगर महाराज का तो हुक्म था कि तो समझा बुझाकर साथ लेके आना है। आप खुद ही समझदार हैं और हर तरह से उनकी धीर बनाना। महाराज आपके विषय में पूछेंगे तो उनको मैं क्या बताऊंगा। सुमित्र जी, आप मेरी आज्ञा मानकर अयोध्या लौट जाओ और वहां जाकर पिताजी को कुछ समझाओ। अच्छा प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो यह दास चला परम पिता परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। हे जन्मभूमि अयोध्या, तुझे प्रणाम। हे नगरवासियों, हे अयोध्या के निवासी देवताओं, मेरा प्रणाम। माफ करना, 14 बरस के लिए आपसे जुदा हो रहा हूँ। चलो भाई लक्ष्मण, शीघ्र चलो। सुमित्र जी भी नगर में पहुंचने वाले होंगे। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। नाज के किस्से अधूरे रह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह
हर हुक्म ये सोच कर हम चले गए, दिल के अरमां सुबह में बह गए, राज के किस्से अधूरे रह गए, दिल के अरमां सुबह में बह गए। हम छोड़ चले हैं इस घर को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं इस घर को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे देना, घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं इस घर को। जीवन के सफर में तन्हाई मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। जीवन के सफर में तन्हाई मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। जीवन के सफर में तन्हाई मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर भी जब कभी मिल जाए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं इस घर को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं इस घर को। ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। जिन ख्वाब में सपना बन के तड़पाए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं इस घर को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं इस घर को। जा रहा हूँ इन महलों से, पिताजी की आज्ञा से। जा रहा हूँ इन महलों से, पिताजी की आज्ञा से। आज हूँ मैं जो कुछ भी आपकी इनायत है। जा रहा हूँ इन महलों से, आपकी इनायत है। जा रहा हूँ इन महलों से, आपकी इनायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी हो, गई इनायत है, की गई इनायत है।
जा रहा हूँ कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है, जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी हूँ किसी की इनायत है, किसी की इनायत है। जा रहा हूँ इन महलों से आज के वो सौ किस्से किस तरह भुला दूं मैं। राम श्री राम जय जय राम। आज के वो सौ किस्से किस तरह भुला दूं मैं। आपका हर एक आंसू पलकों पे उठा लूं मैं, पलकों पे उठा लूं मैं। आपके ही दम से लो ये आज मेरी हालत है, आपके ही दम से लो ये आज मेरी हालत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी हो ये कई की इनायत है, ये कई की इनायत है। जा रहा हूँ इन महलों से कितने रंग है जीवन के अजब ये कहानी है। कितने रंग है जीवन के ये अजब कहानी है। कुछ मिला तो कुछ हमने पाया है, कुछ मिले तो कुछ खो जाए। रीत ये पुरानी है, रीत ये पुरानी है। किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी हूँ कि कई की इनायत है, कि कई की इनायत है। जा रहा हूँ इन महलों से आपकी इनायत है। जा रहा हूँ इन महलों से आपकी इनायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी हूँ कि कई की इनायत है, कि कई की इनायत है। चलो भाई लक्ष्मण, अब जहाँ देर करना बेफायदा है, अगर नगरवासी जा गए तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होगा। बनवास हम बनवासी हो गए, छोटा अपना देश हम सन्यासी हो गए। हम तो चले बनवास हम बनवासी हो गए, छोटा अपना वास हम सन्यासी हो गए। अब मेरा अहम समय निकट आ रहा है। मैं मालूम किस समय मैं कूच कर जाऊं।
हे परमेश्वर, तुम्हारी दुआई है। आप जान निकालने में क्यों देर लगाई है? ओ बेवफा, मेरी तो इस दुनिया से कूच की तैयारी है, मगर याद रहे, मिटाया जो तूने मेरा नाम और निशान और जालिम, मिटेगी तू भी एक दिन। मेरा नाम और निशान होगा। अब तो 4 बेटों के होते हुए भी आखिरी वक्त में मेरे पास एक भी नहीं। जिसको मैं छाती से लगाकर शांति से अपने प्राण त्याग दूं। महाराज की जय हो। महाराज सुमित्रा जी तस्वीर ले आए हैं। अरे जल्दी जा और उन्हें मेरे पास बिठा। महाराज की जय हो। कहाँ है मेरे राम? सुबह कहाँ है मेरे राम? मेरे राम का राम, मेरे राम, मेरे जान, जल्दी से उन्हें मेरे पास ले आओ। सुबह जल्दी करो, उन्हें जल्दी मेरे पास ले आओ। उन्हें मैं अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। तुझसे बिछड़ कर जिंदा हूँ, तुझसे बिछड़ कर जिंदा हूँ। राम बहुत शर्मिंदा हूँ, राम बहुत शर्मिंदा हूँ। राम राम जिसे जो प्यार किया था, उसी से जो परहेज किया, उसे याद, जिसे प्यार तूने किया था, उसी से क्यों परहेज किया। राम लखन सीता को तूने क्यों रानी परदेश किया। रानी परदेश किया, क्यों रानी परदेश किया। अब मैं जिंदा ना रह पाऊं, अब मैं जिंदा ना रह पाऊं। मैं खुद ही बना, मैं खुद ही बना दरिंदा हूँ। राम बहुत शर्मिंदा हूँ, राम बहुत शर्मिंदा हूँ।
लाड दुलार किया तूने प्यार किया था बचपन में। राम श्री राम जय जय राम। इतना लाड दुलार किया तूने प्यार किया था बचपन में। इतना लाड दुलार किया और प्यार किया था बचपन में। राम सिया को तुमने रानी गोंद को बन भेज दिया। मैं राम सिया बिन अब मर जाऊं। राम सिया बिन मैं मर जाऊं। मैं बिन पंखों का, मैं बिन पंखों का परिंदा हूँ। राम बहुत शर्मिंदा हूँ। राम बहुत शर्मिंदा हूँ। तुझसे बिछड़ के जिंदा हूँ। राम बहुत शर्मिंदा हूँ। सुमन जी, क्या वे नहीं आए? कहाँ है वो? उन तीनों को मेरे पास जल्दी बुला लाओ। महाराज, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि पिताजी को कह देना 14 वर्ष बीत जाने के बाद उनकी सेवा में उपस्थित होंगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या उन्हें पता नहीं कि उनकी जगह मैं एक पल भी जी नहीं सकता। हाय राम, हाँ हाँ, मुझे याद आया। सरभर कुमार का श्राप। हाँ, उनके अंधे माता पिता का श्राप। हाय राम, हाय राम, मुझे जल्दी ऐ मौत, मुझे जल्दी अपने पास बुला ले। हाय राम, हाय राम। सरवर कुमार मुझे अपनी लालसा लाके दिखा रहा है और मुझे डरा रहा है और कह रहा है कि जिस तरह मेरे अंधे माता पिता की मेरे वियोग में प्राण त्याग दिए, तू भी इस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। राम, हाय राम, हे राम, मुझे जल्दी आकर मिल जाओ। हाय राम, हाय राम, हाय राम। मंत्री जी, शीघ्र जाओ, ये निहार से भक्त को बुला कर लाओ। चुपचाप जाना, राजा का समाचार किसी को भी नहीं बताना। अगर भक्त भी पूछे तो उनको कुछ मत बताना, केवल इतना ही कहना आपको जल्दी ही बुलाया है। वो आ गया महारानी।
नाना जी, आज सुबह से ही दिल बड़ा उदास लगता है। अयोध्या में कोई अनर्थ तो नहीं घट गया? बच्चों, ऐसा नहीं सोचते। कृपा से, ईश्वर की कृपा से वहाँ सब ठीक होगा। नाना श्री सुबह से ही मेरी फड़क रही है और घर की बहुत याद आ रही है। नाना जी, रात को मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि पिताजी भूमि पर लेटे हुए हैं और कुलगुरु विशिष्ट जी उनके निकट ही बैठे हुए हैं। वहां तीसरा कोई नहीं था। इतने में मेरी आंख खुल गई। दोबारा नींद आने पर मैंने देखा कि तीनों माताएं एक कमरे में बैठी रो रही हैं। नाना जी, मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा है। मैंने सपने में देखा कि हमारे दोनों बड़े भाई और माता सीता और जंगल में कहीं भटक रहे हैं। बोलो जय रामचंद्र की। महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। आपको जल्दी ही बुलाया है। क्या क्या कहा था महाराज को कहीं? हाँ, आपको जल्दी ही बुलाया है। आपको जल्दी ही बुलाया है। आपको जल्दी ही बुलाया है। जल्दी ही बुलाया है? क्या मरवाया है? नहीं नहीं नहीं, जल्दी ही बुलाया है। अरे जी, क्या डंडा लेके खड़ गया? अरे मेरे को जल्दी। हाँ महाराज, अब मेरा डंडा। महाराज, अयोध्या से आया हूँ और गुरु माता भी दोनों राजकुमारों को जल्दी ही बुलाया है। अयोध्या में तो सब कुशल है। हाँ महाराज, सब ठीक ठाक हैं, मगर इन दोनों राजकुमारों को जल्दी ही बुलाया है। कुछ बतलाएगा भी या जल्दी ही बुलाया है? हाँ महाराज, मैं भी तो यही कहता हूँ कि आपको
जी बुलाया है महाराज। पहले ये योद्धा का हाल तो बता दे। हाँ महाराज, पूछिए क्या पूछते हो। मैं पूछता हूँ कि योद्धा में तो सब कुशल है। हाँ महाराज, सब कुशल हैं, मगर आपको माता जी व पिताजी तो ठीक हैं। हाँ महाराज, मगर आपको मगर आपको मगर आपको हाय मेरी जान बचा लो, मार देंगे महाराज। मगर आपको कहाँ फंसा दिया माता के कई ने। कुछ नहीं बताया कि आपको जल्दी 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 के सिवाय कुछ नहीं बताया। हाँ महाराज, आपको बहुत ही जल्दी बुलाया है। भाई रामचंद्र, लक्ष्मण जी और माता तीजा जी तो ठीक हैं। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कहता हूँ कि हाँ कच्छा भी पजामा भी पाट गया। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कहता हूँ कि आपको बहुत ही जल्दी ही बुलाया है महाराज। बस बस बहुत हो गया। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ और जवाब उल्टे सीधे देते हो। भ्राता जी, इस क्रोध को जाने दीजिए। उसका काम था हाँ महाराज, और उसने दे दिया। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कहता हूँ कि ओ मेरे राजकुमार, आपको आपके इन भांजों को बहुत ही किस पे बिठा के ले जाऊं, इतना जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, मैं भी आपको पकोड़े, चटनी, घी ले खा ले, ले खा ले। हाँ महाराज,
आपको बहुत जल्दी ही बुलाया है महाराज। चलो शत्रुघ्न, अब नाना मामा से विदा लीजिए। नाना जी, हमें आज्ञा दीजिए। बेटा, दिल तो नहीं चाहता था, परंतु अयोध्या में दूत आया है। अब तुम उसके साथ जाओ। दोनों को प्रणाम कर। हाँ महाराज। नाना जी नमस्ते। मामा जी प्रणाम। अब बन गया काम। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कहता था कि अच्छा चलो। चलते हैं महाराज। किधर से? मेरी टोपी तो टूट गई, महाभारत शत्रुघ्न आ गए। देखो भाई शत्रुघ्न, देखो अजात्या के क्या हाल है। क्या जानो क्या हुआ है, दिल बैठा जा रहा है, तारे टूटते हैं, अंधेरा जा रहा है। क्या जानो क्या हुआ है, दिल बैठा जा रहा है, तारे टूटते हैं, अंधेरा जा रहा है। वो ख्वाब मैंने देखा जो आज कभी न देखा, जो ख्वाब मैंने देखा, जो आज तक न देखा, मानो कोई अदक पे बिजली गिरा रहा है, तारे टूटते हैं, अंधेरा जा रहा है। क्या जानो क्या हुआ है। ये बाग सब उजड़ कर खंडर बने हैं मानो, खंडर बने हैं मानो। ये बाग सब उजड़ गए, खंडर बने हैं मानो, खंडर बने हैं मानो। ऐसे कोई अबद के छाया चला रहा है, तारे टूटते हैं, अंधेरा जा रहा है। क्या जानो क्या हुआ है, घबरा रहा है, तारे से टूटते हैं, अंधेरा छा रहा है। क्या मालूम क्या हुआ है। हैं। अयोध्या की ये हालत कैसे हुई है। अयोध्या पे हाय ये अंजन पे आसान कैसे है। अयोध्या पे हाय ये अंजन पे
बड़ी छोटे बड़े यूं रंगीले सारी कैसे हैं अयोध्या ये हाय सारे कैसे हैं। ये सूर्य मंसी का जलता हुआ तुम किसी के मातम में ये सूर्य मंसी का जलता हुआ तुम किसी के मातम में नहीं कुछ समझ में आता अयोध्या ये हाय ये रंगया सारे कैसे हैं। अयोध्या की ऐसी हालत, तमाम गली कूचे बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। शाही महलों पर आज इतनी चीलें क्यों मंडरा रही हैं? भ्राता जी, लक्षण तो खराब ही नजर आते हैं। आप जल्दी से महलों में चलिए, वहां सब हाल मालूम हो जाएगा। हाँ भ्राता जी, शीघ्र चलिए। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। बेटा, तुमने बहुत दिन लगाए, कहो तुम्हारे नाना मामा तो राजी हैं। हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है, मगर अब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? बेटा धीरे धरो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं, और तुम कहती हो धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आखिर यह मामला क्या है? कहती तो होगी धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य है कि जो बात तुम कहती हो वह उल्टी हुई, और जो प्रश्न मैं करता हूँ उसका उल्टा सीधा जवाब मिलता है। ओहो बेटा, तुम तो बड़े जल्दबाज हो गए। मैं मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। यहाँ परमेश्वर, ये धीरे धीरे पता नहीं किस युग का नाम है। आखिर इस धीरे धीरे का कहीं अंत तो होता होगा। बेटा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? बस मुझे जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं।
बेटा, तुम्हें तो खाम का हट चढ़ गया। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। माता जी, अगर अब की बार ये शब्द मुख से निकाला तो मैं तत्काल आत्महत्या कर लूंगा। जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा, सो कि तुम्हारे पिताजी सबरक सिधार गए। क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सुधार गए? शौक है कि उनके अंतिम समय में उनकी कुछ सेवा नहीं कर सका। भाई लक्ष्मण वे रामचंद्र जी भाग्यवान हैं जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा, यह तो बताओ कि उनको लोग क्या था? बेटा, रोग तो कुछ भी नहीं था। बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। हैं? क्या कहा? भाई रामचंद्र जी वे लक्ष्मण जी भी उनके अंतिम समय में यहाँ उपस्थित नहीं थे। हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन को चले गए। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्याग दिए। मैं तो याद भी नहीं किया। हाय हाय, ऐसा अनर्थ चार बेटों के होते हुए उनके अंतिम समय में एक भी साथ न था। भाई रामचंद्र ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो वन में जाने के लिए विवश हुए? पाप तो कुछ भी नहीं था। तुम्हारे पिताजी रामचंद्र को राज्य देना चाहते थे, मगर मुझे उस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे सारा हाल बताया और ऐन मौके पर याद दिलाया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन मांगे थे। एक वचन में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वचन में रामचंद्र को 14 साल का वनवास। लक्ष्मण और सीता भी साथ गए हैं। भला बेटा, तू समय ही विचार कर। ये मुझसे कब देखा जाता कि राम तो राज करे और मेरा बेटा मारा मारा फिरे। माता, ये कैसा अनर्थ कर दिया? ओ मैया, तूने काटा नी मन में राम तेरा भेज दे ओरी बन में। ओ मैया, तूने आठानी मन में राम सिया भेज दिया री बन में। राम सिया भेज दिया री बन में।
यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी गर्मी देख लगायो, अपनों पग चले आप गवायो, भरत की नजरन ने राम सिया भेज दियोरी बन में, ओ मैया तूने काठानी मन में, राम सिया भेज दियोरी बन में, राम सिया भेज दियोरी बन में। कौसल्या की छिन गई पानी, कौसल्या की छिन गई वाणी, कौसल्या की छिन गई पानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी, के गई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दियोरी बन में, राम सिया भेज दियोरी बन में, ओ मैया तूने काठानी बन में, राम सिया भेज दियोरी बन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मरैया, महल छोड़ यहाँ नहीं रे मलैया, संगतिया तुम्हारी संगी तो भैया, बीजत होगे कहाँ है बिछकर तीनों मन में, राम सिया भेज दियोरी बन में, राम भेज दियोरी बन में, ओ मैया तूने काठानी बन में, राम सिया भेज दियोरी बन में, राम सिया भेज दियोरी बन में। हे मैया, ये तेरे दो वरदानों ने सारे कुल को नाश कर दिया, तेरे दो वरदानों ने सारा कुल बर्बाद किया, तेरे दो वरदानों ने सारा कुल बर्बाद किया, मैं बता मुझे पावन तेरी राम ने क्या अपराध किया, तेरे दो मुझे पावन श्री राम ने क्या अपराध किया, तेरे दो वरदानों ने सारा कुल बर्बाद किया।
बता मुझे पापन श्री राम का अपराध किया। अयोध्या में तूने हथियारन कैसा जाल बिछाया, रावण को भेज बनों में जरा तरस ना आया। अयोध्या में तूने हथियारन कैसा जाल बिछाया, रामचंद्र को भेज के पन में जरा तरस ना आया। तेरे गलत निशानों में सारा कुल बर्बाद किया, ऐ बता मुझे पापन तेरे नाम का अपराध किया। ऐ बता मुझे पापन तेरे नाम का अपराध किया। भाई रामचंद्र ने क्या अपराध किया था जो तूने उन्हें वन में जाने को विवश किया? हाँ कुंवर जी, महारानी जी सच कह रहे हैं। इसी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। नमक हराम बच्चा, यह सब तेरी आग लगाई हुई है। तेरी अभी खबर लेता हूँ। भाई जो कुछ होना था हो लिया। हमने अपनी किस्मत को रोना था रो लिया। स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को कलंकित मत करो। ओ चुड़ैल, यहाँ से काफिर हो जा और मेरी नजरों से दूर हो जा। हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी। छोड़कर हमको किसके सहारे, पिताजी हमको खिलाए। छोड़कर हमको किसके सहारे, ऐ पिताजी इधर को पधारे। इधर की तैयारी, हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी।
बस मेरे लाल, अधिक न रो। बस मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा, क्या तुझे मुझसे मोह नहीं रहा? खबरदार, जो मुझे फिर बेटा कहा। मेरी नेकी का बदला देने का समय आया तो अब यूं भागेगा? बदला तो तुझे तब मिलेगा जब वक्त भी तेरे सामने प्राण त्यागेगा। बेटा, जरा मेरी तरफ देख। मैंने तेरे लिए किस तरह खून पसीना एक किया। ओह टायन, मैं तुझे एक बार कह चुका हूं कि मुझे बेटा कहकर कलंकित मत कर। पिताजी के प्राण लिए भाई रामचंद्र जी को बेगुनाह वनवास दिलाया, माता सीता जी का सब कुछ नष्ट किया, भाई लक्ष्मण को जंगलों की खाक चलवाई, माता सुमित्रा व माता कौशल्या के कलेजे को छलनी किया, तमाम अयोध्या को बर्बाद किया। ओ डायन, यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, लेकिन दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है? जिसके सामने जाऊंगा वो यही ताना देंगे कि आ गया कैकेयी का बेटा। ओ हत्यारन, इससे तो यही बेहतर था कि तू पैदा होते ही मेरा गला घोट देती। मुझे ये आज का दिन देखना तो नसीब न होता। घर मुझको ये खबर होती तो दुनिया से चल देता। कभी पीता ना दूध तेरा, पीता तो देता। प्रभु से क्रम में ही फरियाद करता, वो मुझे ये भर देता। बदल देता कौन तेरी या मुझे ही बदल देता। ना मैं यहाँ पैदा होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। पतु जोनी भी अच्छी थी, पर माता के कहीं ना होती। अरे बावले, मैंने तुझे ताज दिलाया और दास बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में कुछ नहीं आया। नहीं नहीं, पति खातिर माता नहीं। यूं कहो कि कुल को कलंक लगाया, अधिकारी को सिंहासन से उतार कर पति को जान से मारा है। मेरी राजनीति तो यही कहती है कि मैं श्री रामचंद्र जी को वनों से वापस लाऊं और उनको राजगद्दी पर बिठाकर तेरी मलिन आशाओं को राख में मिलाऊंगा। चलो भाई शत्रुघ्न, उस बेचारे मुसीबत की मारी माता कौशल्या व सुमित्रा की खबर लेते हैं। चलो भ्राता। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। जरा आगे बोलो और पहचानो। हाँ, आके रोटी तो फिर रोना ही क्या था। अब आंखें किसकी लाऊं? देखने के जो साधन थे
वे तो सारे चल दिए, अब तो खाली ढोलक रह गई है। आंखों के तारे चल दिए। ए भाई, तू ही बता दे, तू कौन है? तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखो तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तू ही बता तेरे बिना क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे पलकों की संग तेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ तेरी माँ, मैं तेरा लाडला। है भरत। हाँ हाँ माता जी, नाम राज भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव रहो। कहो बेटा, कब आए? बेटा, तुम चुप क्यों हो? कुछ मुख से तो बोलो। बेटा, अब तो अयोध्या का सारा राजपाट तेरे नाम हो गया। जो कुछ तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। रामचंद्र का कांटा भी तुम्हारे दिल से निकल गया। अब जाओ और बोल उड़ाओ। ऐ माता मेरे बदन में मती लगावेला, पाप मिटे पैदा हुआ टूटे मेरे भाई। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे
माता जी, मुझको आपके चरणों की सौगंध है, जो मुझे इस षड्यंत्र का पता होता, न उस पापी के पेट से पैदा होता, न मेरे बारे में आपका ख्याल में पैदा होता। बेटा, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे कोमल हृदय को दुखाया है। परमेश्वर के वास्ते अपनी तबीयत को संभालो, ऐसे शब्द मुख से मत निकालो। गुरुजी, अफसोस तो यह है कि बड़े भाई के हाथ में हमारा हाथ न देकर पिताजी स्वर सुधार गए। संसार की विलक्षण माया है, इसमें सोच करना व्यर्थ है। अब शोक को हारो, राज संभालो। महाराज, पिताजी भाई के वियोग में प्राण त्याग गए और मैं अब आगा भाई का भाग लेकर राज करूं। बेटा, गुरुजी ठीक फरमा रहे हैं। और इस समय अयोध्या का तख्त बिल्कुल खाली है। अगर दूसरे दुश्मन सुन पाएंगे तो अगर मुंह में पानी भर लाएंगे, इसलिए सावधान होकर राज संभालो। माता जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं इसी समय जंगल में श्री रामचंद्र जी की सेवा में जाता हूँ। यदि वह मेरे कहने पर आ गए तो बेहतर है, वरना 14 वर्ष के लिए मैं भी आपको शकल नहीं दिखाऊंगा। भरत जी, निसंदेह आपके विचार अति उत्तम और पवित्र हैं, परंतु रामचंद्र का वापस आना बहुत कठिन है। अगर वह आने वाले होते तो उसी समय मना लेते। यदि आज भी उनके साथ वन में जाएंगे तो अयोध्या को इस अवस्था में बिल्कुल नहीं पाएंगे। गुरुजी, अगर रामचंद्र की निस्बत आपका ऐसा ध्यान है तो समझ लीजिए भरत को भी 14 साल का वनवास है। अगर रामचंद्र ने अपना धर्म पालन करते हुए दृढ़ता दिखाई है तो भरत भी उनका भाई है। चांद पर खेल जाना मेरे लिए मामूली सी बात है, मगर राजगद्दी पर कदम नहीं रखूंगा। आप बातों बातों में देर न करें और मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे, और नहीं तो
एक बार उनका चांद सा मुखड़ा ही देख पाएंगे। मंत्री जी, सारे नगर में मुनादी करा दें कि श्री रामचंद्र जी को लेने कल हमारे साथ चलें। लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर इस कदर क्यों भय खा रहे हैं? भ्राता जी, मालूम होता है कि भरत अनगिनत सेना लेकर इधर आ रहे हैं। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण, जरा सब्र करो और उसे नजदीक तो आने दो। प्यारे भाई, प्यारे भाई, प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों जार जा? प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों जार जा? गर्दन उठाओ, मुझ को हिलाओ, सदके हूँ मैं बार बार। प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों जार जा? तिलक बिलक क्यों रो रहे, कहो मैं भाई जान। देख तुम्हें इस हाल में हो रही खुशक परान। किसने तूफाया, किसने सताया, किसने पहुंचाया अजान? प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों जार जा? इसलिए छोड़ा अवध को, पहुंचा कौन करे? राजपाट को छोड़ के क्यों आए पर्दे? हालत तुम्हारी बिगड़ी तो सारी, उल्टे हैं कैसे आसान? प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों बार बार? प्यारे भाई, कहो अयोध्या में तो सब कुशल है, आपका अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? क्या माताएं भी साथ में आई हैं? हाँ हाँ, वो भी मेरे साथ आई हैं। गुरुजी प्रणाम, माते प्रणाम, माताजी प्रणाम।
माता जी प्रणाम। हो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ए भराता भरत से कथा क्या हुई, मेरी किस्मत तुम्हें क्या भरम हो गया, अपने चरणों से मुझको जुदा क्यों किया। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, आप बैठे कहीं बस बैठी कहीं, कर लिया आपने किस तरह से जगी आए इतना तुम क्यों इस कदर आंसू बहा रहे हो? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। भरत जी, खेद है कि तुम्हें समस्त कुल का श्रेय देना मंजूर है। हाँ भ्राता जी, यह सब मेरा ही कसूर है। शत्रुघ्न जी, कहो तुम भी कुशल हो? हाँ भ्राता जी, गलती है भाई, होने को कौन टाल सकता है? जो हमारी किस्मत में लिखा है वह तो होकर रहना है। इसलिए आप राजपाट को अच्छे से संभालो। हमारे पिताजी तो कुशल हैं। माता जी, आप ही बता दीजिए। मुझ में हिम्मत नहीं है। माता जी, भ्राता जी, यह क्या फरमा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे सर पर पिता का छाया नहीं रहा है? क्या कहा? पिताजी का साया हमारे सिर पर नहीं रहा। हाय अफसोस, अंतिम समय में मैं पिताजी के पास नहीं। पिताजी, आप कब परलोक सिधार गए? हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी, छोड़कर हम तो किसके सहारे, ऐ पिताजी किधर को बधाई, कि अकेले
की तैयारी, हाय हाय टूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय टूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय टूटी है किस्मत हमारी। पिताजी, आपका साया हमारे सिरों से उठ गया और कलंक रख जब था तो घर से निकाल कर भी हमें सताता रहा। हाय अफसोस, और पिताजी का साया भी हमारे सिर से जाता रहा। हाय अफसोस, गर्दिश हमारे पीछे क्यों पड़ी है। बेटा सब्र करो, अब रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। बेटा जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है, इसलिए इस विचार को छोड़कर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। हाँ भरत जी, आप अपने मानसिक अभिप्राय को त्याग दीजिए। भ्राता जी, मैंने जो कुछ प्रार्थना करनी थी वह कर चुका। मुझे आशा है कि आप मेरी गुस्ताखियों को ध्यान में न लाएंगे और अयोध्या के जगत को अपने चरण कमलों से सजाएंगे। मैं खुद जानता हूँ और तुम्हारे दिली अभिप्राय को अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर क्या करूँ, धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ। इसलिए 14 वर्ष के लिए आपकी नजरों से दूर हूँ। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और आपके साथ मैं भी 14 साल के लिए वनवास करूं। वनवास का हुक्म राम के लिए है, न कि तमाम के लिए। तुम भी यहाँ डेरे डालोगे तो माताओं को कैसे संभालोगे और राजपाट का काम कैसे चलेगा, और क्या यह बाप दादा का राज मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, माता कौशल्या जो भी हुक्म दे वह तो स्वीकार है। हाँ हाँ, मुझे उनके हुक्म से कब इनकार है। माता जी, आप ही हमारा इंसाफ कर दें। बेटा अच्छा तो ये था तुम आपस में ही दोनों फैसला कर लेते। अगर मेरे मुख से गिलवाना चाहते हो तो 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करे, रामचंद्र वनवास करे। भरत जी, अब इस झगड़े को दूर करो और अपनी माता की आज्ञा मंजूर
चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, इतनी मेहरबानी कीजिए, अपने खराव मुझे दीजिए, उनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा और उन्हीं से अयोध्या के तख्त को सजाऊंगा। मगर एक बात का ध्यान रहे, अगर आप 14 बरस से एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो भरत को बिल्कुल जीवित नहीं पाएंगे। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 बरस खत्म होते ही एक पल भी नहीं लगाऊंगा और जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। प्रणाम माता। प्रणाम भ्राता जी। प्रणाम माता। प्रणाम माता। प्रणाम गुरु जी।